हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन से डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल एंड ड्रॉ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने को बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट दे रखा है. तो की कॉन्सेप्ट लिखे अपन यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट, तो आपका जो सिंपल की कॉन्सेप्ट होगा मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी, और कह सकते हैं इसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन भी कह सकते हो, क्योंकि अंडर ग्रेविटी तो आपका जो एक्सीलरेशन होगा जी के बराबर होगा. तो यहाँ यही कह रखा है कि मोशन को डिस्कस करना है अपने को अंडर ग्रेविटी के फ्री फॉल की कंडीशन में. तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ से फ्री फॉल की कंडीशन में, फ्री फॉल मीन्स इसको जब रिलीज़ किया जाता है, यानी कि सिस्टम क्या करते हैं, रिलीज़ कर दे इस ऑब्जेक्ट को या मास को, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी और ये किधर जाएगा, नीचे की ओर. और यहाँ पे जो इसका एक्सेलेरेशन होगा आपके पास, यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट को देखें नहीं मास को, कि आपके पास एक तो रिलीज़ करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और इस पर जो एक्सेलेरेशन होगा वो जी के बराबर होगा अंडर ग्रेविटी के, और किधर लगे, वर्टिकल डाउनवर्ड. तो यानी कि जैसे बॉल नीचे की ओर जाएगी आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में. तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी. तो लिख सकते हैं सिंस वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर बोथ इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज. तो ऐसा होता है जब भी आपके पास कहते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होती है. और मान लेते हैं ये ग्राउंड पे जब गिरता है एच हाइट ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर अपन इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले इसके बारे में, टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल रिलीज करने के बाद आपके पास कितने टाइम पर ग्राउंड को हिट कर देगा. तो इसको अपन जनरलाइज करें, टी से डिनोट करें. तो यहाँ पे देखिए आपको एच हाइट गिननी है और अपने को टाइम निकालना है. इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो. तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ करते हैं. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट आपके पास, और यू क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलेरेशन हो गया. तो यहाँ से रिलीज हो रही, तो मान लीजिए अपना ओरिजिन है, तो यानी कि इसके नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, ऊपर क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना अपना एच के बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो फर्स्ट टर्म जीरो, और आपके पास जो एक्सेलेरेशन है वो जी के बराबर है, माइनस जी के, तो हाफ जी टी स्क्वायर. और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ओरिजिन से नीचे, तो माइनस एच आएगा. तो यहाँ से टी निकाल सकते हैं पर अंडर रूट टू एच बाई जी, यानी कि इतने टाइम बाद क्या होगा, ग्राउंड को हिट कर देगा. और मान लें इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है अपने को, कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, हिट करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी. तो देखिए आपको एक्सेलेरेशन पता है यहाँ पर, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी निकालनी. तो इक्वेशन ऑफ मोशन का फिर से यूज़ करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस का, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस. तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी, इनिशियल क्या, जीरो, टू ए कितना, माइनस जी के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आपका एच के बराबर, माइनस एच, क्योंकि ओरिजिन से डाउनवर्ड है. तो वी की वैल्यू हो जाएगी रूट टू जी एच. तो ये वेलोसिटी होगी जब ग्राउंड से जस्ट हिट करेगा. अब यहाँ पर ये पूछा कि मोशन अंडर ग्रेविटी के मोशन को डिस्कस करना अपने पास. तो बेसिकली क्या होता है, नीचे की ओर जाएगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के कारण वेलोसिटी बढ़ेगी. अब ये पूछा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बताओ. तो इसका एक्सेलेरेशन जो ए है वो क्या कांस्टेंट है आपके पास, और किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में. तो इनका ए टी ग्राफ बना है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ. तो ये मान लीजिए आपका एक्सेलेरेशन हो गया और ये टाइम हो गया. तो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन हो हमेशा जी के बराबर होगा, और किधर लगा, वर्टिकल डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव होगा. तो यानी कि ये जो ग्राफ होगा अपने पास वो इस तरीके से होगा, और ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस जी के. तो ये अपना एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ होगा, ए टी ग्राफ जिसको कहे अपन. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.